तो गाइस ये हमारी गिनी है। हेलो कर दो। हेलो 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 बस। तो गाइस करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज की शुरुआत। और अभी हो चुकी है बिल्कुल रात। अपन ने लगा दी रिंग लाइट और आज के इस सेशन के अंदर आप इन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो अपने पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करके चेस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप और जो अपनी लेग की एक्सरसाइज है, शोल्डर की एक्सरसाइज है, किस तरीके से करेंगे। और ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा। आज अपने साथ में अपने तुषार भाई, जिनका 2 साल का जिम का एक्सपीरियंस है, तो आज इनके जिम के एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाएंगे। पहले तुषार भाई को मैं बुलाता हूँ। अच्छा भाई बढ़िया भाई। तो भाई का 2 साल का एक्सपीरियंस काफी मतलब उस टाइम पे बिल्कुल रेगुलर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ भाई ने की थी एक्सरसाइज। अभी तो चलो थोड़ा ब्रेक डाउन है, लेकिन भाई को नॉलेज पूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। तो उन चीजों का यूज करके आप स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा लेंथी ना बनाकर आप इक्विपमेंट्स पे आते हैं। तो तुषार भाई सबसे पहले आप आते हैं चेस्ट के ऊपर। चेस्ट के ऊपर मेन तो अपना पूरा एक होलिस्टिक पार्ट चेस्ट का ही होता है, जिसमें कि जैसे कि पूरी चेस्ट होगी, क्योंकि चेस्ट से आपका पूरा रेशो ना पूरा कवर अप हो जाता है बॉडी के साथ। ठीक है। तो जैसे स्मॉल पार्ट है हमारे, तो पूरा रिकवरी हमारा चेस्ट से, जैसे कि मेन आपने कहा वैसे शुरुआत। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं चेस्ट की, इसके अंदर ना एक रेशो दिया होता है रॉड के अंदर सीक्वेंस पकड़ने की। जैसे कि अगर आप यहाँ से नाप लोगे ना अपना, आपका अपने जैसे कि सबका हैंड का पोर्शन अलग होता है। अगर मैं यहाँ से हाथ दे रहा हूँ तो तीन तरीके से मैं इसको ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से है, अगर मैं यहाँ से मारूंगा तो पूरी ऑल ओवर चेस्ट का कवर अप होएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ तक आया है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ और मैंने इसको ऊपर करा, बिल्कुल मतलब शोल्डर के एकदम स्ट्रेट, क्योंकि ये दूसरी पोजीशन की है। देखो रिकवरी आराम से, जैसे कि नीचे, फिर अप एकदम आराम से, नीचे एकदम आराम से, स्लोली, भिड़ने नहीं देना है, एकदम आराम से। भिड़ने का होने को लगे उस टाइम पे वापस एकदम ऊपर करना है। अब देखो जैसे ये वाला था, ये दूसरी पोजीशन का है। फिर जैसे कि इसमें आप लेंथ देखो इसकी, यहाँ से लोगे तो उसका पोर्शन अलग हो जाएगा। तो आप फिर ऐसे करोगे। अब जैसे पहले वाले में इसमें क्या चेंज है? इसमें ये चेंज है कि जैसे कि आपने जब कर रही थी ना, तो थोड़ा सा फर्क आपकी जो चेस्ट पे पड़ रहा था पहले वाली में, इसमें और ज्यादा पड़ेगा फर्क, क्योंकि जैसे हमने लेंथ खोली है। इसको आपको थोड़ा ऐसे थोड़ा स्लाइड लिया है ना, ऐसे करेंगे तो देखो करना सेम है, करना सेम है। और ये रखना है कि पूरी स्थिर एकदम डिसिप्लिन, एकदम कंसिस्टेंसी स्थिर के साथ, एकदम पूरा फोकस आपका चेस्ट पे होना चाहिए, रॉड पे नहीं। कि प्रेशर आना चाहिए एकदम कंसिस्टेंसी के साथ। फील होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, कि मेरा रॉड पर फोकस नहीं है, चेस्ट पर फोकस है। आपको महसूस करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक तो आपने ये रॉड का हो गया हमारा, वैसे तो 3 होते हैं, तो यहाँ पे से भी ले लिया हमने, एकदम हाथ का हिसाब लेके फिर यहाँ से करते हैं, चेस्ट के ऊपर आया पूरा। अब जैसे कि मैं जब नीचे जा रहा तो प्रेशर आ रहा था। आपको फोकस बॉडी पे करना है, चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज करो। सबसे मेन पार्ट है इस चीज का, क्रॉस करके और स्लाइडली पीछे लेके जाएंगे यहाँ की तरफ से, इस पे बैठ के। हाँ बैठ कर। अच्छा, तो वो चेस्ट के अंदर कवर अप हो जाएगी, चेस्ट को कवर करने का काम करेगी। जैसे आप करके दिखाओगे, ये वाला डंबल उठा लो, चाहे ये नीचे रखा। अगर रेशो सही बैठता है तो यहाँ पर से मेज का भी यूज कर सकते हैं, एक मेज भी है। हाँ मेज का ऐसा है ना कि पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, कि जैसे कि तुम यहाँ पे हो ना, ये मैंने पकड़ा इसको। अच्छा, इस तरीके से वो इस पे बैठ रहा होगा शायद, क्योंकि ये वाला मैं करके देख रहा था तो उस पे हो रहा था। ये ईंट तो हिलेगी। लेंथ इसकी इतनी होनी चाहिए इस तरह। हाँ, नहीं बैंड तो नहीं होगा ये इसमें, मतलब कमर का जो पोर्शन है पूरा इस पे आएगा। स्लाइडली पीछे गए, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ये जो पोर्शन है ना, पीछे आना नहीं चाहिए ज्यादा, जैसे उसमें था। अच्छा, मतलब कम होना चाहिए ये, ताकि पीछे पतला मेज की जरूरत है। हाँ वैसा भी है अपने पास नीचे। ऐसा भी करेगा तो भी इतना में आया तो ये अड़ जाएगा। सिर्फ मतलब पैर को ऐसे बैंड करके ये इधर थोड़ा सा सपोर्ट के है ना, कि पूरा पीछे से इसको यहाँ पे पकड़ के आराम से ऐसे आना चाहिए, नू करके फिर हूँ। अच्छा, क्योंकि मेन पार्ट है चेस्ट का, ताकि पीछे से खुल कर नहीं आएगी। ठीक है, कर सकते हैं डंबल वाला। हाँ वैसे ही वाला बैंड होके इस टेबल पे भी हो सकता है। ये हिल रहा है, ये थोड़ा मतलब इसमें वेल्ड में कुछ इशू है। इसमें ऐसे ही हो जाएगा, जैसे कि करके ना, जैसे कि थोड़ा ये करके, ये देखो पूरा जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरा प्रेशर आ रहा है चेस्ट पे। इसमें मतलब कि पीछे जो चेस्ट का बैक वाला एरिया है, पूरा वो इस पे नीचे टिका होना चाहिए सिर्फ। आप देखो कि पूरा प्रेशर आ रहा है चेस्ट पे, पूरी अच्छी तरीके से खुल रही है, और पूरी फोकस चेस्ट पे है ना कि डंबल पे।
ये आपको लेने हैं। फिर ये चेस्ट का हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप मोमेंटम लाना चाहते हैं, मोमेंटम के लिए भी है इसमें नॉर्मल हल्के हल्के लेके 5-5 के उसे में से भी कर सकते हैं वार्म अप की तरह। अच्छा। जैसे कि स्टार्टिंग में वार्म अप करते हैं ना, तो 5-5 केजी के जो हो वार्म अप के लिए ऐसे चेस्ट को करोगे तो पूरा फोकस इस पर आएगा। जैसे कि आप करोगे ना चेस्ट का भी, जैसे कि उस पर करते हैं फोकस आता है ऐसे 5-5 के अगर लोग करोगे ना तो ऐसे करके आराम से पूरा पीछे जाके हैंड को करके फिर ऐसे पुश भी करना पड़ेगा इन पे। और एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी प्रैक्टिस के बाद, हम जैसे कि मैंने कोई सेट ले लिया 12 का ले लिया जैसे कि मिनिमम, उसके बाद एक काम करना जरूरी है, चेस्ट पर दबाव लाना है, प्रेशर। जैसे कि मैंने 12 का ले लिया 25-25 का, ठीक है, उसके एग्जैक्ट तुरंत बाद प्रेशर लाना है चेस्ट पे ताकि वो बाहर की तरफ आए। हाँ, जैसे मैंने 12 का लिया या चेस्ट का लिया, कोई भी एक्सरसाइज करो चेस्ट की कर रहे हैं स्पेशल, वो करने के बाद पूरा फोकस आपका प्रेशर लाना है चेस्ट पे ताकि वो फोकस है ना जो आपने प्रैक्टिस करी है वो पूरा फोकस चेस्ट पे आए। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी करा तो ये बॉडी एकदम प्रेशराइज करने के लिए मेरे को हाथ अपने ऐसे करके फिर करना पड़ेगा ताकि चेस्ट है इस पे दबाव आए, फोकस थोड़ा सा वो ग्रोथ हो। हाँ, याद रखना पड़ेगा हर एक्सरसाइज चेस्ट के बाद करोगे तो ज्यादा हो रहेगा, ज्यादा मतलब तो हर एक्सरसाइज के बाद में थोड़ा सा टाइट करके कि वो रिकवर मतलब यहाँ पे हो एक तरीके से फोकस आए उस पे। जैसे बहुत सारे क्या करते हैं वो ऐसा करते भी हैं, पर मेरा मानना है जैसे कि जितना मेरा रहा है तो मैं ऐसे ही करता था कि जैसे कि करने के बाद तो ये भी काफी सारे चेस्ट में आ जाती है। जैसे डंबल आ गए, वो आ गया, साइकिल ले सकते हैं, और जैसे मैंने आपको वो रॉड के साथ वाला बताया वो भी हो सकता है, और वो डंबल का मैंने आपको बताया। अगर आप जैसे कि वीक के हिसाब से अगर 4 से 5 सेट ले रहे हो, जैसे कि 4 से 5 एक्सरसाइज के अंदर 12, 10 के 8, 10, 12 के सेट ले रहे हो तो इनफ हो जाएगा। जैसे एक दिन है, एक दिन में आप चेस्ट और चेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन किस चीज का बनाएंगे? ट्राई का। हाँ। चेस्ट के साथ ट्राई का। हाँ। तो एक दिन के अंदर आप कितनी एक्सरसाइज इंक्लूड करें? जैसे कि अगर आप चेस्ट की कर रहे हो, आपने मान के चलो आप 4 एक्सरसाइज कर रहे हो, 4 के अंदर सेट कितने के बनेंगे? 8, 10 या 12 के। कैसे मतलब 8? मतलब जैसे कि चेस्ट की मैंने करी, जैसे चेस्ट की कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज मान के चलो जो मैं कर रही थी हाथ के हिसाब से, ठीक है, उसके मैंने पहले मारे 8, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, फिर मैंने पुश करा थोड़ा, उसके बाद फिर 10-12 सेकंड का गैप, ठीक है, या फिर 10, ज्यादा नहीं लेना है, मिनट का खाली सेकंड होगा, उसके बाद फिर 10 का, फिर 12 का, ऐसे बढ़ाना भी, ऐसे नहीं कि एक उस वेट के अंदर मार रहे हो, थोड़ा बढ़ाना। हाँ, जैसे कि पहले आपने 10 में मार लिए, फिर 12 का, फिर 15 का, ठीक है, ठीक है। चाहे अगर मैं डंबल कर रहा हूँ, शुरुआत किससे करनी है? छोटे से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हाँ, ऐसे नहीं है कि हम एक ही वेट के अंदर किसी चीज को रेगुलर करेंगे, नहीं, इससे ग्रोथ नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है। ऐसे खाली मांसपेशियां मजबूत होगी, बट मोमेंटम ये है कि ग्रोथ ऑल ओवर बॉडी, माइंडसेट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो अगर आप 4 भी इनफ कर रहे हो, मेन फोकस क्या है? डंबल्स पे नहीं करना है, इन पे अपने पूरी बॉडी पर फील करना है कि एक एक्सरसाइज को कि आप कुछ कर रहे हो, और पूरा प्रेशर आना चाहिए, लगना चाहिए कि मैंने कुछ करा है। नहीं तो फिर आप कर रहे हो, ये कोई वो नहीं, करेक्ट फॉर्म में प्रेशर के साथ बॉडी को लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बस इतना है। 4 अगर आप चेस्ट की कर रहे हो, जैसे कि कोई करता है कि मंडे चेस्ट कर रहा है, फिर ट्राइसेप कर रहा है, फिर शोल्डर कर रहा है ना, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। पर मैं क्या करता था कि पहले पूरी बॉडी को वार्म अप कर लिया आराम से, ठीक है। वार्म अप कैसे करता हूँ? उसमें जैसे कि चेस्ट का भी ले लिया वार्म अप में, थोड़ा बहुत चेस्ट का कर लिया, उसके बाद हमने वार्म अप में थोड़ा शोल्डर का कर लिया, थोड़ा वार्म अप कर लिया, उसके बाद अगर मुझे चेस्ट का करना है तो तुरंत बाद में चेस्ट का स्टार्ट करूंगा, और हर एक्सरसाइज के बाद मैं प्रेशराइज करूंगा अपनी बॉडी को ताकि वो कवर करे, क्योंकि आप खुद अगर महसूस करोगे तो ज्यादा वो रहेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने इस बात ही कह रहा हूँ कि जब भी आप करोगे ना थोड़ी देर के बाद, तो आपको तुरंत ही फील होगा कि कुछ बाहर आ रहा है बॉडी का, जैसे कि होता है ना पार्ट होता है कि वो उसमें पंप आता है, पंप आ रहा है। और जब आप कपड़े पहनोगे तो जैसे कि कभी पहनोगे तो अलग से वो चीज शो होगी मतलब उधर वो मतलब रिकवर करके टाइम पे आप देखो, अभी भी इतना जिस मैंने गैप हो चुका दिए हुए तो 2 साल कंटिन्यू मारने के बाद, तो जब नॉर्मल कपड़े ही पहनता हूँ तो अलग से शो चीज मतलब ये चीज नॉर्मल फिलहाल, क्योंकि ऐसे ना कोई चीज छोड़ने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही खत्म होगी है। बस टाइमिंग, कंसिस्टेंसी और डाइट,
ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चेस्ट की कर रहे हो, उस एक हफ्ते बाद आप ऐड ऑन कर रहे हो तो चेस्ट के साथ ट्राई कर सकते हो। बैक के साथ बाइसेप्स की 3 से 4 बाइसेप्स की, देन बैक की साथ कर सकते हो, है ना। 3-4 अपने वो कर ली, 3-4 वो कर ली, इसमें से 8, 10, 12 के सेट कर लिए। फिर थोड़ा चेंज कर दे रेशो, अगले दिन शोल्डर और लेग कर लिया थोड़ा, है ना। लेग का 1-2 मार लिया आपने, है ना। फिर शोल्डर के भी आपने उसके हिसाब से आपने कर लिया। तो 3 दिन में आपकी 6 एक्सरसाइज होगी। फिर अगले दिन से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे से जो अपने फर्स्ट डे स्टार्ट करा था चेस्ट और ट्राई का, फिर हुआ रूटीन में सेम रूटीन तो आप देखोगे 6 और 6 12 एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी वीक में अंदर, फिर डाइट के साथ भी। और अगर आप करेक्ट फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका धन्यवाद तुषार भाई, काफ़ी मतलब बढ़िया गाइड किया। क्योंकि इनिशियल लेवल में काफ़ी लोगों के पास में ना इतना सेटअप होता नहीं है, तो वो स्टार्टिंग जो करना चाहते हैं वो एक बिगिनिंग तरीके से करना चाहते हैं। ये तो चलो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं, तो मतलब बंदा अफोर्ड भी कर सकता है, इसमें इतना ज़्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कुछ सेटअप आप बना सकते हैं अपने घर पे भी। और इस जैसे अभी तुषार भाई ने जो बताया, इन एक्सरसाइज का यूज करके आप अपनी बॉडी को के लिए एक स्टेप उठा सकते हैं। तो तुषार भाई ये तो था अपना चेस्ट का पार्ट। अब आते हैं अपने लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर। मतलब आप इन्हीं इक्विपमेंट्स का यूज कर कैसे अपने लोअर पार्ट को तरीके से एक्सरसाइज करें। लेग भी हमारा क्रूशियल पार्ट है, जैसे कि सारी क्रूशियल है। जैसे कि आप कोई भी चेस्ट लो, टाई लो, बॉडी का तो सारा मेन है ना। लेग की क्या, लेग हमारा पूरा एक रेशो सेलेक्ट करता है, क्योंकि पूरी बॉडी डिपेंड इस पे करती है स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारी बॉडी की पूरी यहीं से होती है। क्योंकि ये भी बोलते हैं ना कि ऊपर वाला पार्ट जो तो इजीली बन जाता है, लेकिन असली बॉडी बिल्डर तो नीचे का देखते हैं। ये जो पार्ट है ना आपके लेग जो है, उसको स्ट्रेंथ के अंदर लाना प्रॉपर, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप थोड़ा वार्म अप करके, अगर जैसे कि एक्सरसाइज की मशीनें होती है, जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल हमारे जैसे सोर्स नहीं है, जो भी है, तो ऐसे डंबल पकड़ कर हम, है ना, पैरों को जो रेशो है ऐसे सेट करना है कि थोड़ा सा टेढ़ा करके। ठीक है करेंगे जैसे कि कर रहे हैं। फिर ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया पहले तो आराम से, ठीक है। फिर मैटर करके डंबल हमने ऐसे पकड़ रखा है आराम से। फिर इस तरीके से ऐसे करके स्लोली। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? इसका पूरा जैसे कि आपका जो नीचे की मसल है आपकी, थाई वाला पार्ट है, थाई का पार्ट है, आपकी जो नीज है वो है नीचे की, उसमें अगर आप करोगे तो इसमें मैटर करेगा कि आप अपने जो बॉडी को स्ट्रेंथ में एकदम स्थिरता कैसे ला सकते हो। क्योंकि आप जिस तरह आपने पकड़ा होगा ये ऊपर से, मैटर ये करेगा जैसे आप नीचे जाओगे वैसे ही आपको ऊपर आना पड़ेगा। ऐसे हिलते हैं ना, बीच में वो नहीं करना है, कंसिस्टेंसी से, मतलब बिल्कुल सेम, चाहे 5 करो, बट प्रॉपर वे में, ठीक है। आराम से पकड़ा, और ऐसे नहीं करना है बॉडी पूरा स्ट्रेट, थोड़ा सा टेढ़ा। क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है अब तक करा। इन एक्सरसाइज को जितना स्लोली करते हैं वो ज्यादा मतलब शरीर में आप टाइम दोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये हमारा मोमेंटम होना जरूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज लेग का ये अगर आप 8 से 10 लोगे, जो रैप होते हैं वो करोगे, फिर थोड़ा वार्म अप करके जैसे कि हम करते हैं नकल का, ऐसे नॉर्मल वे में कर लिया आपने। आप स्ट्रेचेबल भी कर सकते हो ताकि वो जो नसें ब्लॉक हो रही है उनको थोड़ा रिलीफ मिले। और करने के बाद और भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हम एक और चीज ट्राई करें तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आप देखो तो अपने आराम से हाथ पकड़ा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि अब गिरने का भी जैसे हो रहा है ना। तो ये थाई पे ऊपर काम करेंगे। थाई के ऊपर आपका जैसे कि वो कर रहे थे ना, तो पूरा नकल पे अपनी आ रहा था नीचे वाले डाउन रेशो पंप होगा। हाँ, पंप होगा। वैसे तो बहुत सारी है, सबका अपना अपना है। हाँ, ये तो है। बस ये है कि जो भी एक्सरसाइज करो आपको लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और फर्क आपको लगना महसूस होना चाहिए आपको। मतलब जितना आप शुरू करोगे तो वो चीज आपको पता लगेगी, पसीने मतलब आना स्टार्ट होगा। 8 रैप, 10 रैप, 12, और एक रैप ऐसा करना चाहिए कि आपको महसूस खुद से होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो थैंक यू भाई, तो सारे काफ़ी मतलब बढ़िया एक्सरसाइज आपने बताई। तो गाइज आप भी इन्हीं एक्सरसाइज का इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप अपने चैनल के ऊपर लेके आते हैं। और अगर अभी तक आपको नहीं पता 37 डे चैलेंज के बारे में, तो यहीं पर आपको आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो एक बार हमारी सीरीज़ को जरूर देखिए। बाकी थैंक यू सो मच भाई।